उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर में रहने वाली सुरेखा देवी अपने पति रघुनाथ जी, बेटे अंश और बेटी आराध्या के साथ सरल जिंदगी जी रही थी। कुछ महीने पहले ही उनके बेटे की शादी अनन्या से हुई थी। शांत, पढ़ी लिखी, पर मायके को याद करके हर रात धीरे धीरे रो लेने वाली लड़की। बाहर से सब ठीक था, पर घर में रिश्तों के बीच अदृश्य दीवारें थीं। सुरेखा देवी हमेशा से सख्त स्वभाव की थी। उन्हें लगता था कि बहू को तुरंत घर के रंग में रंग जाना चाहिए, जबकि अनन्या को लगता था कि उसे थोड़ा समय, थोड़ा अपनापन चाहिए। दोनों ही अपनी जगह गलत नहीं, पर बातें दिल में दबती रहीं। रघुनाथ जी सब समझते थे, पर हमेशा की तरह खामोश। आराध्या, जो मायके से सालों पहले ही ससुराल जा चुकी थी, जब जब आती महसूस करती कि घर की हवा में कुछ अनकहा दर्द तैरता हुआ है। एक दिन अनन्या रोते रोते किचन में बोल पड़ी, माँ जी, मुझसे अगर गलती हो तो डांटिए, पर मुझे अपना समझिए। मैं अभी भी इस घर में मेहमान जैसी महसूस कर रही हूँ। सुरेखा देवी ने पहली बार उसके आंसू नहीं टाले, वे खुद चुप रह गईं। शाम को जब अंश घर आया, तो उसने अपनी पत्नी को कमरे में सिसकते देखा और माँ को मंदिर के सामने मौन खड़ी। उसे लगा बीच में बेटे का रोल उसने कभी निभाया ही नहीं। उस रात अंश ने माँ का हाथ पकड़ कर कहा, माँ, आप हमारी दुनिया है, लेकिन आपका प्यार कठोर सुरक्षा में बदल गया है। अनन्या आपसे डरती है, सम्मान नहीं करती। सुरेखा को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया। पहली बार उन्होंने बहू के कमरे के बाहर जाकर धीरे से दरवाजा खटखटाया। अनन्या, खाना खाया? जी, छोटा सा जवाब। सुरेखा अंदर नहीं गई, लेकिन धीरे से बोली, बेटी, मैं कभी तेरा दर्द सुन ही नहीं पाई। शायद ये घर तुम्हारा है, ये बात कहने में बहुत देर कर दी, और वे शांत आवाज में रो पड़ी। दरवाजा धीरे से खुला। अनन्या ने माँ को पहली बार गले लगाया, और वही पल था जब इतने दिनों का जमा हुआ दर्द पिघलने लगा। अगले दिन आराध्या आ रही थी, पर इस बार घर की हवा हल्की थी। रघुनाथ जी ने मंदिर में दिया जलाते हुए बस एक बात कही, घर वो नहीं जहाँ लोग साथ रहते हैं, घर
वो है जहाँ लोग एक दूसरे का दिल सुनते हैं। उस रात पूरा परिवार पहली बार बिना किसी नकली औपचारिकता के एक साथ बैठा, और बहू ने हिचकिचाहट छोड़कर धीरे से कहा, माँ, मैं रोज आपके लिए चाय बनाऊं। सुरेखा देवी मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटी, पर पहले तू बैठ, आज तेरे लिए मैं बनाती हूँ।